पाइसेस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कृपया डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखिएगा। चलिए शफल कर लेते हैं मीन राशि पाइसेस साइन के लिए। थैंक यू, thank you very much. One more time please. And शून्य, perfect, thank you. चलिए आपका पहला कार्ड देखते हैं। The Star, very nice. मीन राशि, पहला मैसेज, अगर अभी तक लेजी आलस की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे आप लोग, उससे निजात ये यहाँ पर छूने की कोशिश की जा रही है। एक्शन है यहाँ पर, तो आलस हमें एक्शन लेने से रोकता है। तो अभी तक अगर आप आलस की ऊर्जा में थे, बहुत सारे काम करने वाले थे, लेकिन कि नहीं ठंड बहुत है, नहीं सोना है, नहीं ये करना है, वो करना है, अगर ऐसी ऊर्जा में थे, यहाँ पर आप आलस से आपको निजात मिलेगी इस हफ्ते में। वो तमाम काम जो कि करने वाले हैं वो उनको आप निपटाएंगे। यहाँ पर आपको अच्छा महसूस होगा, और जब हमें अच्छा महसूस होता है हम चीज़ों को करने का मन भी करता है ना। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अभी तक अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था तो पढ़ाई में मन लगेगा। अगर आप जॉब में हैं और बहुत ही उदासी के साथ आप अपनी जॉब पर जाते हैं, लेकिन आपका जॉब पर जाने को भी मन करेगा। कोई ऐसी स्थिति बन सकती है, परिस्थिति। स्टार कार्ड हमें आशा के बारे में, हीलिंग के बारे में भी संकेत देता है। तो अगर आपकी कोई मुराद थी जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही थी, मुमकिन है कि इस हफ्ते वो भी पूरी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स की उपस्थिति है और एंजल्स जैसे आपकी तरफ सितारे भेज रहे हैं, रोशनी भेज रहे हैं। वो नज़ारा जो उसमें कुछ दिक्कत थी, उस नज़ारे को सुधारा जा रहा है। आप में से जो लोग भी आर्टिस्ट हैं, ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। बहुत सारा फ्रीलांस वर्क, आपको बहुत सारे काम मिल सकते हैं और उससे भी आपको अच्छा महसूस होगा, उत्साहित महसूस होगा। बिज़ी ऊर्जा जिसको आप ढूंढ रहे हैं अभी तक, तो वो बिज़ी ऊर्जा जो है वो आपकी तरफ भेजी जा सकती है। द डेविल, डेफिनेटली यहाँ पर बुरी आदतें, बुरी सोच फोकस में हैं। इसका ये नहीं है मतलब डेविल का कि आपके ऊपर हावी रहेगी। फोकस में मतलब अब आप इसे देख रहे हैं, ये आपकी बुरी आदत, बुरी सोच, कुछ भी कह लीजिए, हम सभी में होती है ना। तो यहाँ पर कुछ लेटर बी भी सिग्निफिकेंट रहेगा। मुझे एकदम से लेटर बी नज़र आया, तो इससे आपको जो भी समझ में आता है, तो ये आपकी बुरी आदत है और यहाँ पर आप हैं और आप इसको देख रहे हैं। पहले क्या था, ये बुरी आदत है और आप बीच में खड़े हैं। अब आप इस चक्र से बाहर हैं। अब आप सिर्फ इसे देख रहे हैं कि हाँ ये मेरी बुरी आदत है, और आप सल्यूशंस को, हीलिंग को देखेंगे। आप कहेंगे कि अच्छा ये बुरी आदत है, लेकिन इसका कोई सल्यूशन भी होगा। अब मुझे उस सल्यूशन पर काम करना है। अब मुझे इस बुरी आदत का गुलामी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये कुछ बुरे रिश्ते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते जो कि सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर आपका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन आपकी वो शुभ चिंतक नहीं है। ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज भी कर सकते हो आप इस हफ्ते, और उनको अलविदा, टाटा बाय बाय कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप में से कुछ लोग माफ़ कीजिएगा, मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है कि अंधविश्वास में जी रहे थे, किसी ना किसी किस्म का अंधविश्वास। आप उसकी डोरी को भी छोड़ दोगे इस हफ्ते कि हाँ मुझे अब अंधविश्वास में जीने की ज़रूरत नहीं, मुझे वाइट लाइट से जुड़ने की ज़रूरत है, ईश्वर की आराधना करना है मुझे और अंधविश्वास में नहीं जीना। तो ऐसी किसी सोच से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल, वेरी नाइस, बहुत अच्छी ऊर्जा है पाइसेस आपके लिए। घर परिवार में निखार, घर परिवार में कोई वाहन, कोई नई वस्तु खरीद सकते हैं आप लोग। प्लांट्स खरीद सकते हैं, इंडोर प्लांट्स, जो कि प्यूरिफिकेशन के लिए, खास करके ये शब्द जो है प्यूरिफिकेशन, उसके लिए कुछ प्लांट्स होते हैं ना जो कि हवा को प्योर करते हैं, हमारी इंडोर प्लांट्स। ऐसे कोई प्लांट्स खरीद सकते हैं। अगर आपका कोई प्लान नहीं भी है तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि अपने घर के ऑरा को पवित्र करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए आपको कुछ इंडोर प्लांट्स खरीदने की ज़रूरत है।
कमिटमेंट भी है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। अगर आप ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं तो वो बॉन्डिंग वैसे ही चलेगी, निखरती जाएगी। समय के साथ साथ चीज़ें निखरती हैं ना, अच्छी चीज़ें और निखरती हैं। तो यहाँ पर वही गाइडेंस है जो लोग कमिटमेंट के इंतज़ार में हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये शख्स कोई आपको कमिटमेंट का प्रस्तुत कर सकता है, आपको कह सकता है कि हाँ वो आप में इंटरेस्टेड है। 6 ऑफ सोर्ड्स, रफ्तार, चीज़ें आगे बढ़ना। मैंने कहा जैसे आपको कि अगर आप आलस की ऊर्जा की वजह से कुछ कामों को अंजाम नहीं दे पाए तो 6 ऑफ सोर्ड्स भी हमें प्रगति के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में संकेत देता है। तो डेफिनेटली सभी कामों को आप निपटा पाएंगे। उन कामों को निपटाने के लिए क्या एक भावना ही होती है ना हमारे अंदर। आलस भी एक भावना है और चीज़ों को काम करने का भी एक भाव ही होता है। तो अभी तक अगर आप आलस के भाव में थे, आप चूज़ कर रहे हैं कि हाँ अब मुझे काम को करना है। सिर्फ एक शिफ्ट बदलाव, ये आपका बुनियाद रहेगी इस हफ्ते की। 6 ऑफ सोर्ड्स हमें एक ट्रैवल के बारे में भी संकेत देता है। यहाँ पर जो नज़ारा प्रस्तुत किया गया बहुत अनएक्सपेक्टेड, कोई पार्टी, कोई वेडिंग किसी की इस हफ्ते तय हो सकती है, आपके दोस्त की, आपके परिवार में, और वो अनएक्सपेक्टेड उसकी वजह से ट्रैवल करना पड़ सकता है। रात की शादी, पता नहीं क्यों समझ में आ रही है रात की शादी, तो रात की जो शादी होती है कोई अटेंड कर सकते हैं आप। फैमिली डिनर आप में से कुछ लोग कर सकते हैं। अगर आप दूर हैं अपने परिवार से तो आप उनको सरप्राइज दे सकते हैं, कोई फैमिली डिनर हो सकता है यहाँ पर। 6 ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसे मैसेजेस कोई भेज रहा है, उसके बारे में भी समझ में आ रहा है। तो आपको कोई मैसेज भेजा जा सकता है किसी के थ्रू। ये जो भी शख्स मैसेज आपको भेज रहा है ये डायरेक्टली नहीं भेजेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स डायरेक्टली मैसेज होता है। 6 ऑफ सोर्ड्स इनडायरेक्ट मैसेज, माने ये शख्स है, इसने आप तक कोई मैसेज पहुंचाना है, बीच में कोई एक शख्स है जो कि इसके मैसेज को आप तक पहुंचा रहा है। तो ऐसी कोई स्थिति भी बन सकती है। आप में से कुछ लोगों के मन में डर है, पता नहीं किस बात का, पर मुझे बच्चे नजर आ रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, बच्चों से किसी को क्या डर हो सकता है भला? लेकिन यहाँ पर जैसे किसी के मन में डर है, प्रेगनेंसी का डर हो सकता है, या फिर बच्चों से रिलेटेड कोई डर है, कोई बच्चे की कोई ऊर्जा है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको वो रेकी मुझे समझ में आ रही है कि जो भी डर है इससे निजात पाने के लिए रेकी आपकी मदद कर सकती है। अगर आप रेकी के बारे में सोच भी रहे हैं तो ये डेफिनेटली ये थॉट उसके बारे में भी हो सकता है कि हाँ उसको आपको करना चाहिए। आप में से कुछ लोगों को रामादासा सासी सोहंग, ये जो मेडिटेशन है इसे करने की ज़रूरत है। दोबारा सुनिए, रामादासा सासी सोहंग, ये मेडिटेशन आपको YouTube पर मिल जाएगी, ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा लंबी नहीं है, 11-12 मिनट की कोई मेडिटेशन है ये। इसे करने से भी इस हफ्ते आपको लाभ हो सकता है। 5 ऑफ सोर्ड्स, अच्छा तो ये बात है। यहाँ पर डर किस बात का है? अतीत का। आप पहुंच गए हैं किसी फिनिश लाइन पर, आपको है कि हाँ चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन यही चैप्टर जहां पर आप पहुंचे हैं, जहां पर चैप्टर क्लोज होने वाला है, आपके मन में डर क्या आ गया कि कहीं अतीत वापस से दोहराए ना अपने आप को, कहीं अतीत वापस से मुड़ के ना आ जाए। ये 5 से 10 ये ट्रांजिशन है ना, ये जो भी बदलाव है आपको उससे थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं चीज़ें दोबारा से खराब ना हो जाए। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अतीत पीछे छूट गया मेरी जान, अतीत दोबारा से खुद को रिपीट नहीं करेगा। ये जो भी लोग थे, जैसे इनके दिमाग को स्पिरिट ने ना सुन कर दिया है ताकि ये आपकी तरफ दोबारा से मुड़ कर ना देख सकें। लिटरली उनके दिमाग में ना वो स्पिरिट ने जैसे वो खंजर खोबा है कि वो सुन हो जाएं, उनको समझ ना लगे कि वो आपके ऊपर अगर अटैक करने का सोचे भी तो वो कर ना पाए। उनकी क्षमता, उनकी सोचने समझने की जो क्षमता है उनसे छीन ली गई है। आप उनसे कोसों दूर हैं, आप एक अच्छी स्थिति में हैं। यहाँ पर भी स्नेक है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में वो होती है ना कि ओल्ड स्किन को शेड करके एक नई स्किन को लेना। तो आप एक अच्छी ऊर्जा में हैं, आप पहुंच गए हैं फिनिश लाइन में। आपको इस राक्षस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये अतीत का इत्र है, कोई एक्स है आपका, उससे भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोटेक्टेड हैं। ये एंजल्स इस बात के ऊपर मोहर लगाते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली यहाँ पर ट्रैवल है,
डेफिनेटली यहाँ पर आज़ादी है। कुछ लोग किसी बहुत ही एब्यूसिव, जिसे कहते हैं एब्यूसिव रिलेशनशिप, उसको अलविदा कह रहे हैं, क्योंकि ये उसी के बारे में है। ये शख्स ने आपका शारीरिक शोषण किया होगा, आपके इमोशंस के साथ खेला होगा, लेकिन अब जैसे आपने अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े हुए और आप कह रहे हैं कि हाँ अब बस दूर। कुछ लोगों के लिए ये शादी है, टू बी ऑनेस्ट, ये बच्चों की ऊर्जा। ये भी हो सकता है कि जो अगर का कोई कोर्ट केस चल रहा है, आपकी फतेह होगी, आपके हक में ही वो फैसला सुनाया जाएगा, बच्चे आपके साथ रहेंगे, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यहाँ पर स्पिरिट बहुत स्ट्रांगली आ रही है मेरी जान, इस बात की गहराई को समझना। ये पिजन देख रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में ये जो पिजन है, एक डेक भी है हमारा एंजल्स एंड एंसेस्टर्स ऑरेकल ऐसे करके, उसमें भी जो असेंडेंट मास्टर हैं, ग्रेट टीचर हैं, वो भी ऐसे ही पंछी को उड़ा रहे हैं। और ये आज़ाद पंछी जो है ना, ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत गहरा संकेत देता है। कुछ लोगों के लिए पैराडाइम शिफ्ट, कुछ लोगों के लिए थर्ड आई की अवेकनिंग, थर्ड आई ओपन होना, कुछ लोगों के लिए शैडो सेल्फ का काम कर रहे थे, डार्क नाइट ऑफ द सोल वाले पीरियड में जी रहे थे, उस पर फतेह हासिल करना, वो साइकिल को कंप्लीट करना। कुछ लोगों के लिए यूनिकॉर्न्स, ये भी मुझे बच्चों की, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर प्रेगनेंसी हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड हो सकती है यहाँ पर, इसलिए शायद आपके मन में डर उत्पन्न हो जाए, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी हो सकती है। ये यूनिकॉर्न, वो बच्चे घोड़ा चलाते, घोड़े पर बैठते हैं ना, वो एक छोटा सा घोड़ा होता है, बच्चों को बिठाते हैं, वो टिक 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 करते हैं, तो एकदम से मुझे वो भी याद आया। ट्रैवल है यहाँ पर, लेकिन ये जो भी चीज़ है ये आपको एक दिशा दे रही है। ये जो भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस आपके जीवन में आ रहा है, ये आपको एक दिशा दे रहा है, एक ऐसी दिशा जहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हाँ मेरे अगले अगले कदम ये होने चाहिए। कभी कभी ना हम जब कंफ्यूज होते हैं, लॉस्ट महसूस करते हैं, हमें पता ही नहीं हमें करना क्या है, हम एक शख्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारा रिलेशनशिप इसके साथ कहाँ जा रहा है, वो लॉस्ट एनर्जी है। यहाँ पर ना उस लॉस्ट एनर्जी को आप पीछे छोड़ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। धन अच्छा है, अतीत को पीछे छोड़ रहे हो, बुरी आदतों पर फतेह हासिल कर रहे हो, ट्रैवल की यहाँ पर संभावना है, तो बहुत सारी चीज़ें चलेंगी इस हफ्ते में आपके लिए। ये टर्क्वाइज, ये नीला हरा मिक्स कलर और ये लाल और संतरी कलर मिक्स है यहाँ पर, तो चक्रास आपके बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे, खास करके मूलाधारा चक्रा और अनहता हार्ट चक्रा। पता नहीं क्यों मुझे ये समझ में आ रहा है, तो ये चक्रास कुछ आपके सिग्निफिकेंट रह सकते हैं। रामादासा की जो मेडिटेशन मैंने आपको बताई है, ये हार्ट चक्रा के लिए स्पेसिफिकली होती है, और शारीरिक तौर पर अगर कोई दर्द है आपके तो उसके लिए भी अच्छी होती है, जो कि मैंने रेकी के माध्यम से भी आपको मैसेज देने की कोशिश की। डेफिनेटली अगर कोई आपका शारीरिक तौर पर अभी तक किसी ने शोषण किया है ना, उसकी खैर नहीं इस हफ्ते, मैं ये बात बता दूं, क्योंकि यहाँ स्पिरिट है, यहाँ पर स्पिरिट कह रही है कि अच्छा तुमने जितना करना था कर लिया मेरे बच्चे का, अब नहीं और नहीं। और अगर आप ये पूछ रहे हैं स्पिरिट से कि अभी तक क्यों होने दिया, फिर अगर अभी बचा रहे हो तो अभी तक क्यों होने दिया, अभी तक इसीलिए होने दिया क्योंकि आपको ना अवेकनिंग के साथ जोड़ा जा रहा था। दर्द भी हमारे लिए दवा होता है मेरी जान, दर्द वो अमृत है जिससे पाप धुलते हैं, जिससे मोक्ष मिलता है, जिससे समझ आती है। तो स्पिरिट ने आपको अभी तक इसीलिए रखा हुआ था क्योंकि वो आपकी अवेकनिंग होगी, तो अब स्पिरिट ना वो पिक्चर वो उसमें आ रही है और वो कह रही है कि अब और नहीं। और यहाँ पर ये जो भी शख्स है इसकी खैर नहीं, अब ये जस्टिस की ऊर्जा है। अगर आप ध्यान से देखें, ट्रेडिशनल टैरो में एक ऐसे ही जस्टिस कार्ड में लाल वस्त्र पहने हुए, हाथ में उसके वो है तलवार है, हाथ में ये पकड़ा हुआ है, ये लिटरली कर्मा है, किसी का कर्मा उसे काटने खाला है। खास करके अगर आपका कोई एक्स है, क्योंकि ये अतीत का इत्र है यहाँ पर। एक्स से मेरा मतलब सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं, कोई एक्स बॉस हो सकता है, एक्स कोई रिलेटिव पर्सन हो सकता है जिसने आपको, पता नहीं क्यों मुझे बचपन का शोषण नजर आ रहा है। ये नगन शरीर जो है, जैसे किसी के शारीरिक शोषण किया गया है, अब उस शख्स को उसका कर्मा मिलने वाला है। आप उस एम्बैरेसमेंट, उस दर्द से भी उभर रहे हैं, यहाँ पर उसकी भी जानकारी है, क्योंकि ये आज़ाद पंछी उसके बारे में भी है। कुछ लोग अपनी सेक्सुअलिटी से पीस क्रिएट कर रहे हैं। सेक्सुअलिटी माने आपकी जो भी आप महसूस करते हैं, एक इंसान
क्या महसूस करता है, उसके ऊपर बंदिशें हैं सोसाइटी की, उसकी वजह से वो अपनी चाहतों को रोक लेता है। लेकिन यहाँ पर मुक्ति है, यहाँ पर आज़ादी है। आज़ादी आपके लिए क्या महत्व, क्या मायने रखती है, इस हफ्ते हम सभी का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, वही चीज़ आपकी फोकस में रहेगी मेरी जान। सीधी गाइडेंस है यहाँ पर। मैं व्हील से भी आपके लिए कुछ चैनल इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करूंगी। ये सिर्फ गाइडेंस के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, येस और नो के लिए नहीं। तो शफल देख लेते हैं आपके लिए। शफल कहने लगी थी। मीन राशि, पाइसेस साइन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये अपना समय लेगा गाइस, थैंक यू। पाइसेस, मीन राशि, थैंक यू वेरी मच। मुझे तो इसका साउंड ही बहुत अच्छा लगता है जिस अंदाज में ये घूमता है। मैं कभी कभी मेडिटेशन करती हूँ इसके साथ, इसको देखती हूँ और वो भी प्रेजेंट मोमेंट के साथ आपको जोड़ता है, यू नो। थैंक यू। मेरा इस पर बहुत ध्यान जा रहा है। न्यू साइकिल बिगन्स, अभी तक हालांकि ये रुका नहीं है, लेकिन एक ग्रीन कलर ना, वो जो आपकी इस कार्ड में भी था, मुझे वो न्यू साइकिल बिगन्स के बारे में ही जानकारी दे रहा है। हीलिंग अवेट्स यू, माय गॉड यू गाइस, पहला कार्ड ही हीलिंग का था। वेरी नाइस। यहाँ पर हीलिंग अवेट्स यू, हीलिंग आपका इंतज़ार कर रही है। मैं डेफिनेटली यहाँ पर शोषण देख पा रही हूँ, किसी का शोषण किया गया, किसी के विचारों को बहुत ठेस पहुंचाएगी, किसी के अंतर्मन को ठेस पहुंचाएगी, किसी की मासूमियत को छीनने की कोशिश की गई। ये जो भी नज़ारा, हम सभी के जीवन के घाव अलग अलग होते हैं, ये जो भी है उसमें आपको हीलिंग मिल रही है। हीलिंग अवेट्स यू, स्पिरिट ने आपको मैसेज दिया है और मेरा ध्यान इसके ऊपर गया था, न्यू साइकिल बिगन्स। तो डेफिनेटली अगर हम तीनों के बीच, इन दोनों के बीच में देखें तो क्या है, न्यू पोर्टल हैज़ ओपनड, न्यू पोर्टल हैज़ ओपन, एक नया दरवाज़ा खुल रहा है, एक नई सोच, एक नई दिशा मिल रही है आपको। ये 3 गाइडेंस को मैं इसलिए आपको देना चाहूँगी। हीलिंग अवेट्स यू, शांति आपके जीवन में रिस्टोर हो रही है। न्यू पोर्टल हैज़ ओपनड, कोई नया दरवाज़ा खुल गया है, नई दिशा खुल गई है। न्यू साइकिल बिगन्स, एक नया साइकिल जो है वो आरंभ हो गया है। यहाँ पर वेट नहीं करना, बिगन्स हो गया, बिगुल बज गया मेरी जान, बिगुल बज गया। ठीक है, तो ये है पाइसेस मीन राशि के लोगों के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसकी ऊर्जा के साथ काम करेंगे और अपने जीवन को निखारेंगे। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।